नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम बात कर लेते हैं 26/11 बम्बई का जो हमला हुआ था, उसमें जो मेन प्लानर थे, एग्जीक्यूटर थे, जो दोनों पाकिस्तानी थे। 10 आतंकवादी पाकिस्तान से ही आए थे। 9 मारे गए थे, एक बच गया था। और उसने जो भी कुछ बताया उससे सारे के सारे इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो गया। लेकिन इसमें जो दो मुख्य, इसमें जो इसके प्लानर थे, एग्जीक्यूटर थे, जिन्होंने सारी योजना बनाई और उस पे काम किया और इस हमले को इंतजाम तक अंत तक पहुंचाया, वो दोनों बहुत ही पढ़े हुए पाकिस्तान के आर्मी कॉलेज के दोस्त दाऊद गिलानी और तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा एक डॉक्टर है जो पाकिस्तान की सेना में लेफ्टिनेंट के पद पे गया था, बाद में कैप्टन बना था। और लेकिन बाद में उसने जो था कि वो पाकिस्तान की आर्मी छोड़ दी थी। लेकिन जैसा कि होता है कि कनाडा में पाकिस्तान की जो सेना है, आर्मी है, आईएसआई है, उससे जुड़े लोगों का एक बहुत ही बड़ा अड्डा है और ये अड्डा लंबे समय से चल रहा है। और क्योंकि तहव्वुर राणा की तो पत्नी भी अमेरिकन थी और दाऊद गिलानी की माँ अमेरिकन थी, तहव्वुर राणा की पत्नी कनाडियन थी। और तो इसके कारण इनको बड़ी आसानी से ये वहाँ जाके बस गए। और लेकिन इन्होंने जो आतंक का जो पढ़े लिखे जो पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के संपर्क में बहुत सारे जो आर्मी के अफसर हैं जो कि अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, उनके लिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार है और उसको आईएसआई पूरी तरह से इस्तेमाल करती है। वहाँ पे भी जो कि बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, जो कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में वगैरह वगैरह, और उसमें भारत के बहुत सारे तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया जाता रहा है। बड़ी लंबी लिस्ट है। लेकिन अभी हम पाकिस्तान के उन पिट्ठुओं की बात नहीं करेंगे। अभी तो हम इस हमले से संबंधित बात यूँ करेंगे कि 174 के करीब लोग, निर्दोष लोग उसमें मारे गए थे। किस तरह से हमला हुआ था और भारत के जो तथाकथित बुद्धिजीवियों की एक बड़ी टोली है, उसकी एक सदस्य सुश्री अरुंधति राय ने कहा कि भारत तो डिजर्व करता है कि इस पे और 26/11 जैसे हमले होने चाहिए, क्योंकि ये है ना वो है। उनका जो एक बहुत ही अजीब किस्म का, भोंडा किस्म का जो उनका कथानक है, नैरेटिव है, वो उसको घोलती रहती है कि जिस महिला ने, जिस लेखिका ने, यानी कि कचरा किस्म की लेखिका ने ये कह दिया कि माओवादी जो है वो गांधीयन विद गन्स हैं, तो अब उसके बारे में और क्या कहा जा सकता है। उनसे ये आशा थी तो वो ऐसा ही करेंगे। यानी कि भारत में इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो है वो अपना काम कर रहा था। और हमको और आपको तो मालूम भी है कि ये डेविड कोलमैन हेडली, जिसका असली नाम दाऊद गिलानी है, पाकिस्तान की आर्मी के बड़े प्रतिष्ठित और प्रभावशाली परिवार से आता है, जिसका संबंध अमेरिका से भी रहा है। और डेविड कोलमैन हेडली यानी कि दाऊद गिलानी की तो माँ भी अमेरिकन थी और वो दिखने में भी अंग्रेज दिखता था। तो ये जो राणा साहब हैं, इसको आप समझे कि ये एक डॉक्टर है। डॉक्टर का काम होता है लोगों के जीवन को बचाना, लेकिन ये जिहाद के पागलपन में ऐसा घुसा। क्यों ये अकेला नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे लोग यही काम करते रहते हैं। तो ऐसा घुसा कि उसने 174 लोग तो मार डाले बम्बई के हमले में। उसमें 6 या 7 अमेरिकन थे और कुल मिला के 26 विदेशी भी थे। और बम्बई के जो मुख्य ठिकाने हैं, ताजमहल होटल है, उसमें तो ये लोग आके ठहरे, उसको समझा उन्होंने। और भारत की फिल्म जगत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित, जिनको बुद्धिजीवी निर्देशक और निर्माता माना जाता है, जिन्होंने बहुत सारे अभिनेताओं को लॉन्च किया है, जिसमें कंगना रनौत भी हैं,
उनके पुत्र ने डेविड कोलमैन हेडली को बंबई की सैर कराई। और डेविड कोलमैन हेडली को तो ये मालूम था कि पाकिस्तान के आईएसआई ने और आतंकवादी संगठन लश्कर तोयबा, उसका जो प्रमुख है हाफिज सईद, जिसके बड़े जो प्रशंसक है भारत के कुछ पत्रकारों का, अब यहाँ नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते होंगे कि इसने किन किन भारत के पत्रकारों की प्रशंसा की है, भूरी भूरी प्रशंसा की है। और उसने एक तरह से कहा है कि ये पाकिस्तान के मित्र हैं, ये हमारे मित्र हैं। अब हैं या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन उनका जो नैरेटिव है, उनका जो कथानक है, उनकी जो गप है, उनकी जो भारत की मीडिया में जो बकवास है, वो इन लोगों को कितनी रास आती है, उसको ये बदल बदल के इस्तेमाल करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये लोग पहुंच गए बम्बई और इन्होंने करा दिया हमला। एक बार दाऊद गिलानी ने को इसको फैसिलिटेट करने के लिए तहव्वुर राणा ने एक इमिग्रेशन कंपनी खोली थी कनाडा जहाँ पर जाके, और उसमें दुनिया भर में और भी जगह उसकी ब्रांच खोली। इमिग्रेशन यानी कि जो पाकिस्तानी लोग हैं और दूसरे जो लोग हैं उनको वहाँ पे कनाडा में और अमेरिका में कैसे लाया जाए, फिर उनको नेटवर्क में कैसे बिठाया जाए, और फिर लश्कर तोयबा और आईएसआई के कार्यकलाप जो है उसमें उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। तो इन महाशय ने, आप ये देखिए कि एक दफ्तर बम्बई में भी खोल दिया और उसमें ये बताया गया कि डेविड कोलमैन हेडली जो है, जो अंग्रेज जैसा लगता है क्योंकि इसकी माँ अमेरिकन थी, तो वो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यानी कि उसको अपने व्यापार को स्थापित करने के लिए और देख रेख करने के लिए ये दोनों बार बार बम्बई यानी कि भारत आ सकते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य सिर्फ उन ठिकानों को ढूंढना था जिसमें भारत के एक बहुत ही बुद्धिजीवी माने जाने वाले फिल्म निर्देशक के पुत्र ने उनको ये घुमाया और उनको वो जगह बताई। और डेविड कोलमैन यानी कि दाऊद गिलानी एक बार सी रूट से भी आया और उसने वीडियो बनाई, सब जगह की फोटो ली और अपने आकाओं को पाकिस्तान में पहुंचाई, जो कि वहां से बैठ करके इस सारे के सारे हमले को निर्देशित कर रहे थे, उसको कंट्रोल कर रहे थे। और भारत का मीडिया उसको उसी तरह से दिखा रहा था। कुछ नियम कायदे कानून भी नहीं थे, लेकिन इनको कोई मतलब भी नहीं है, इनको सनसनी चाहिए। भारत में तो ऐसे पत्रकार हैं ना कि वो कहते हैं कि जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ तो राजदीप सरदेसाई बोले कि दरवाजे बंद कर दो, कोई दूसरा नहीं आ जाए, इस न्यूज को हम ही ब्रेकिंग न्यूज करेंगे। तो इस तरह के ये लालची, इस तरह के ये लोग जो कि एक डिस्टॉर्टेड नैरेटिव भारत के बारे में कथानक हमेशा गढ़ते हैं, झूठी झूठी कहानियां सुनाते हैं, गप भी करते हैं, उनका एक उद्देश्य है। तो इस तरह के लोग बहुत सारे मिल गए डेविड हेडली को। तो अब जब तहव्वुर राणा, अब अमेरिका की कोर्ट ने सारे रास्ते खोल दिए हैं, लेकिन बहुत समय से 2008 से लेकर के बहुत लंबे समय तक किसी ने उसको यहाँ पे लाने के प्रयास ही नहीं किया। अब जो दाऊद गिलानी है उसने तो प्ली बार्गेन किया है, यानी कि वो अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी का एक एजेंट था, या कि बोला जाता है कि डबल एजेंट था। तो उसने ये जो खुलासे किए उसके बदले उसको कैद तो 35 साल की भुगत रहा है अमेरिका में, लेकिन उसको अमेरिका से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ये उन्होंने जो है वो भावताव किया है अमेरिकन स्टेट के साथ में। लेकिन यह तहव्वुर राणा, इससे तो भारत के एक बहुत बड़े ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए मंत्री मिल के आए थे, उसी जमाने के मंत्री थे। क्या बातचीत हुई तहव्वुर राणा के साथ में। तो अब बहुत सारे, जैसे ही ये तहव्वुर राणा अब उसका रास्ता खुल गया है, वो भारत आने वाला है, तो बहुत सारे पर्दे इसमें से उठने वाले हैं कि कौन कौन जो है उन्होंने यहाँ पे इसकी ये जो पूरा का पूरा षड्यंत्र है, इसको कहते हैं कि बहुत ही उसको बहुत ही विस्तार से भारत में कुछ लोग हैं उन्होंने इसमें मदद की है। और जिस तरह से वो दो लोग उतरे और डेविड हेडली को उस फिल्म निर्देशक के पुत्र ने जिस तरह की सैर कराई बम्बई की, तो उन सब जगह पे हमले हुए। तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ ही समय में वो भारत पहुंच जाएगा। तो अब एक बहुत ही बड़ी संकट
उन लोगों के सामने आ गया है जिन्होंने इन दुष्टों की मदद की है। वो चीखते चिल्ला रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, यानी कि उस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है आने दीजिए इनको और इनको सज़ा मिलनी चाहिए, कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के तो वो साथी हैं, कोलैबोरेटर हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमने बातचीत की डेविड कोलमैन हेडली, यानी कि जिसका असली नाम दाऊद गिलानी है, और तहव्वुर राणा। दाऊद जो गिलानी है वो तो अमेरिका में 35 साल की सज़ा काट रहा है। तहव्वुर राणा भारत आ रहा है और भारत में उसके जो संगी साथी हैं जिन्होंने उसकी मदद की है, उनके लिए समस्याएं खड़ी होने वाली हैं। ये किस तरह की समस्या हैं, कौन कौन लोग उसमें से फंसेंगे, कौन कौन लोग बचेंगे या कि बचने का प्रयास करेंगे, कौन कौन से राज खुलेंगे, ये आने वाले सामने समय में हमको देखने समझने को मिलेगा। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि बम्बई के 26/11 हमले के बारे में, तहव्वुर राणा के बारे में, जो बॉस था इस सारे ऑपरेशन का, वो भारत आने वाला है। तो भारत में उसके साथ ही संगी बहुत ही परेशानी में हैं। बहुत सारे राज आने वाले समय में खुलने वाले हैं। तो हम आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।